इस वीडियो में हम क्लास 10th के जो भी एमसीक्यू आएंगे सोशल साइंस में, वो कौन कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं उन पे बात करेंगे। ठीक, इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यू आएंगे उसी में से पहली बात तो ये, इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यू कराए गए हैं उनको नोट ना करना, एक बार या दो बार वीडियो को, 2 या 3 बार वीडियो को देख लेना बस। ठीक, चलते हैं हमने जल्दी से इनको ख़त्म करते क्योंकि टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं भैया। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऑथर ऑफ द गुलामगिरी बुक इज़, इसके ऑथर कौन है? ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज पब्लिश्ड न्यूज़पेपर केसरी, केसरी न्यूज़पेपर को पब्लिश किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन लैंग्वेज, किस शेड्यूल में लैंग्वेज मेंशन है? ये है 8th शेड्यूल। ठीक, 8th शेड्यूल में पहले 14 थी, अब क्या हो गई हैं? 22 लैंग्वेज हैं प्रेजेंट टाइम पे। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया कितनी लैंग्वेज है। ठीक, 22 लैंग्वेज है। लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है? इंडिया। ठीक, अगला क्वेश्चन हु प्लेड द मेजर रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिस्मार्क। ठीक, बिस्मार्क का क्या था? मेन रोल था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन बिगन, मतलब ग्रेट डिप्रेशन कब से स्टार्ट हुआ? 1929 से ये क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978, सॉरी 1878 में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेन कॉज ऑफ द एंड ऑफ कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ का एंड होने का मेन रीज़न क्या था? 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि कॉर्न लॉ किस देश से रिलेटेड? ब्रिटेन। दूसरा क्वेश्चन कि इसका एंड होने का मेन कारण क्या था? प्रोटेस्ट बाय द इंडस्ट्रीज एंड द अर्बन पीपल। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नॉन मेटेलिक मिनरल कौन सा है? माइका नॉन मेटेलिक मिनरल है, इसको याद कर लेना। लग रहा कि 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला है आरटीआई एक्ट इम्प्लीमेंटेड, आरटीआई एक्ट कब आया? 2005 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट्स इन इंडिया 1991, और इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कब डिफीट हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में डिफीट हुआ। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट किस कंट्री से रिलेटेड है? फ्रांस से। ठीक, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट का कब हुई और कहाँ हुई? ये भी पूछता है। ठीक, तो कहाँ हुई थी ये? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। इसे ही एजेंडा 21 भी बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे में कितने जोन है? टोटल 18 जोन है। ठीक, अगला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इस्टेब्लिश्ड, ये कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है देखो ये दोनों इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये दोनों बनी थी किसके बाद? ब्रिटेन वुड्स के बाद। ठीक, तो ये कब बनी? 1944। ब्रिटेन वुड्स भी बोले तब, वो भी कब हुआ था? 1944 में ही हुआ था। हिंदी क्या है हमारी? हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है। ठीक, नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी कोई नहीं है। ठीक, अगला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे रिलेटेड है? ये रोड से रिलेटेड है। ठीक, 4 बड़े शहरों को जोड़ा गया था, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ठीक, अगला है जनसंघ का स्थापना कब हुई, मतलब फाउंड कब किया गया? ये फाउंड हुआ था 1951 में। अगला क्वेश्चन है नेशनल कंज्यूमर राइट डे। ठीक, अभी 1986 में ऊपर बताया है, ये देखो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब है? 1986। ठीक, तो डे कब मनाया जाता है कंज्यूमर राइट डे? 24 दिसंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब है? 1972। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर कितनी बार पूछ चुका? ये कब हुआ था? 1973। ब्रिटेन वुड्स अभी बताया, ब्रिटेन वुड्स कब हुआ? 1944। उसी के बाद वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बना था। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हेन एम.के. गांधी कम, महात्मा गांधी कब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए? 9 जनवरी 1915 को क्या हुए थे? इंडिया आए थे। अगला क्वेश्चन है
ये देखिए फिर क्वेश्चन वही कि यूनिफिकेशन ऑफ जनवरी में मेन रोल किसका था? मेन रोल था ऑटोमन बिस्मार्क का। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपने पास, और एक बात इससे याद रखना कि ये ब्लड और आयरन की पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक, और ये कहाँ का? ये प्राइम मिनिस्टर था प्रूसिया का। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेपोलियन वॉज रिलेटेड टू विच कंट्री? नेपोलियन किस कंट्री से रिलेटेड था? ये फ्रांस से रिलेटेड था। ठीक, और कब ये डिफीट हुआ था? 1815 में। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड महात्मा गांधी गिव मोर एम्फोसाइज ऑन सॉल्ट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? अच्छा देखो, साल्ट क्या था? लोगों की एसेंशियल पार्ट है फूड का, पहली बात तो, और अंग्रेज़ों ने क्या किया था? सॉल्ट पर टैक्स लगा दिए थे। तो इसमें सारे जितने भी चीज़ें लिखी हैं, ठीक, वो सभी इसका कारण होंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि फेडरल स्टेट कौन सा नहीं है? देखो, एक क्वेश्चन आया है बोर्ड में कि फेडरल स्टेट कितने हैं, तो जो स्टेट्स हैं अपने जितने, उन्हें वो सारे क्या हैं? फेडरल स्टेट। ठीक, और जो यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी, वो क्या है? फेडरल स्टेट में नहीं। तो ये क्वेश्चन बार बार ऑप्शन चेंज करके पूछा गया है। क्या देगा? 3 तुमको स्टेट के नाम देगा और एक क्या देगा? यूनियन टेरिटरी का नाम देगा। तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी क्या है? दिल्ली। ये क्या है? फेडरल स्टेट नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कि यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं आता है? पुलिस जो है अपनी, वो किस में आती है? स्टेट लिस्ट में। ठीक, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 100 सब्जेक्ट। ठीक, अगला है जोल्वरिन, ये रिलेटेड किससे हैं? ये रिलेटेड ही, ये कस्टम यूनियन थी एक। ये क्या थी? एक कस्टम यूनियन जर्मन स्टेट में, जर्मन स्टेट में। कब बनी थी? 1818 में। तो ये क्या हो जाएगी? कस्टम यूनियन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्सेप्ट इमर्ज एज द फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप एंड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी के दौरान क्या चेंज आया था? कुछ नेशन स्टेट जो थे वो क्या हुए थे? इमर्ज हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नेंस एंड ऑल अदर्स आर सबॉर्डिनेट टू इट? तो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट की फॉर्म होती है जिसमें केवल एक लेवल होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी। ठीक, और सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन है डेमोक्रेसी में? इंडिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर शेयरिंग इज इसेंशियल बिकॉज इट इज़? पावर शेयरिंग क्यों इसेंशियल है? क्योंकि ये इंक्रीज़ करती है इनस्टेबिलिटी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती, मतलब ये लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 12 नॉटिकल माइल की कोस्टल लाइन वाले रीजन को क्या बोलते हैं? कि यहाँ से कंट्री से 12 नॉटिकल माइल तक, इसे बोलते हैं हम टेरिटोरियल वाटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी प्लांटेशन इन इंडिया सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, एवरेज इनकम को और किस नेम से जाना जाता है? एवरेज इनकम को और एनएनपी के नेम से जाना जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, और जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन क्या है, टर्सरी सेक्टर में कौन आते हैं? टर्सरी सेक्टर में ये तीनों आते हैं। ठीक, इसका जैसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, बीपीओ का है बिजनेस प्रोसेस आउटस्कोरिंग, और इसका नॉलेज प्रोसेस आउटस्कोरिंग, ये फुल फॉर्म होते हैं। ये तीनों क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए ये तीनों किस में आएंगे? टर्सरी सेक्टर में आएंगे। अगला क्या है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है अपना, वो सिलचर से पोरबंदर को कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है कब आया? 2005 में। और आरटीआई भी किस में आई थी? 2005 में। अगला है कि किस नदी पर सलाल डैम कंस्ट्रक्टेड है? तो ये कौन सी नदी है? चेनाब। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट सेंटर ऑफ द विंड एनर्जी इन इंडिया। विंड एनर्जी का लार्जेस्ट सेंटर क्या है?
तमिलनाडु है। ठीक, अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट द सुंदरवन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। सुंदरवन नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़ इन इंडिया इज नॉट एन एक्सपोर्टर। ठीक, कि इंडिया किसको एक्सपोर्ट नहीं करता। इंडिया फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा द नेम ऑफ द कंट्री वेयर द नेशनलिज्म स्टार्ट फर्स्ट। कहाँ से नेशनलिज्म सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। ये कौन सी कंट्री है हमारी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेन कॉज क्या था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेन कॉज था रोलेक्ट एक्ट। ठीक, वैसे ये तो कब हुआ, 1914 to 15 से चालू हो गया था। खिलाफत मूवमेंट 1920 और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चौरा चौरी के बाद ही बंद हुआ था। ठीक, 1922 और रोलेक्ट एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन डू और डाई का स्लोगन किसने बोला। ये कौन थे, महात्मा गांधी। कब बोला था, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। ठीक, अगला क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में किसका नाम आएगा, जिब्राल्टी का आएगा ना। ठीक, गैरिबाल्डी का, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी फेडरल स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। ये कितने स्टेट हैं, 28। अभी ऊपर बताया भी था। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट नेशनल पार्टी इन इंडिया। कौन सी पार्टी को नेशनल पार्टी नहीं बोला है। समाजवादी पार्टी जो है ये नेशनल पार्टी नहीं है। और कितनी नेशनल पार्टी है अपने पास, 6 नेशनल पार्टीज हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपना कि द बिजनेस क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्यों बिजनेस क्लास के लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लिया था। देखो क्वेश्चन है हमारा कि द बिजनेस क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एज दे वांटेड टू। वो क्या चाहते थे। क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा हमारा इसका बाई द फॉरेन गुड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ये तो होगा ही नहीं। सेल इंडियन गुड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट ऑन द फॉरेन गुड्स। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है गेव द वैगो ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया अक्टूबर 1929। ये किसने बोला था, लॉर्ड इरविन ने। ठीक, कि डोमिनियन स्टेटस की देने की बात बोली थी बट ऐसा हुआ नहीं था कुछ। पब्लिक इंटरप्राइजेज आर ओन्ड बाई। जितने भी पब्लिक इंटरप्राइजेज होते हैं वो ओन किए जाते हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्या है नरेगा एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज। नरेगा को और कैसे जाना जाता है, राइट टू वर्क। ठीक, कब आया, 2005। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। तो ये डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट के कारण सबसे ज़्यादा ये इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मिनरल दैट इज मेजॉरिटी फाउंड इन द अजमेर रीजन ऑफ राजस्थान। कि कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है राजस्थान के अजमेर रीजन में। ये है माइका और ये क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या है, बेंगलोर। अगला क्या है इफ़ द BMI बॉडी मास इंडेक्स इज़ बिलो, किससे कम होना चाहिए कि वो आएगा अंडर नरिशमेंट। तो 18.5 से कम जब होता है तो वो अंडर नरिशमेंट होता है। ब्लैक सॉइल फाउंड इन, ब्लैक सॉइल जो होती है वो कहाँ पर फाउंड होगी, वो कहाँ पर होगी, गुजरात। और ऑप्शन न दिया हो तो महाराष्ट्र, MP, ये सब क्या है इसके रीजन है। फॉरेन ट्रेड इज़ ऑल्सो नोन एज, फॉरेन ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटर रीजनल ट्रेड, ऑल ऑफ दीज बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है सबसे विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज सिचुएटेड ईस्टर्न कोर्ट्स ऑफ कंट्री। ईस्टर्न कोर्ट्स पे कौन सा पोर्ट है, वो कौन सा पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है करेंसी को कौन इशू करता है, करेंसी को इशू करती है RBI। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोस्फीयर
इज़ अवेलेबल एज अ सी वाटर। तो कितना है 97.5%। अगला क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर लिख के 60 का ये आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कि यंग इटली सोसाइटी का किसने बनाई? ये बनाई थी 1831 में। और किसने बनाई थी ये, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मिल जाना चाहिए। ठीक, वैसे बता देते हैं कि मैगज़नी ने बनाई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 1789। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट 1885, एओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन, बहुजन समाजवादी पार्टी के फाउंडर कौन है? काशीराम। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द महात्मा गांधी बिगन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920। अगला क्वेश्चन है, कितनी लैंग्वेज हैं 8th शेड्यूल में? सबसे ऊपर बताया 22। अगला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए और जिसका सही होगा उसके कमेंट को मिल जाएगा हार्ट। अगला, रेड शर्ट आर्मी किससे रिलेटेड है? अभी ऊपर ये बात बताई थी कि किससे रिलेटेड है, तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में। अगला, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका फॉलो विच रिलीजन? ये सब फॉलो करते थे बुद्धिज़्म। अगला है कि मेन रोल किसका होता है फेडरल सिस्टम में? मेन रोल कौन होता है? एम्पायर लाइक सुप्रीम कोर्ट होती है। अच्छा, ये जो तराई रीजन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मतलब कौन सी सॉइल होती है? ये एलुवियल सॉइल होती है। ठीक, नॉर्थ साइड वाली। अगला है, टाइडल एनर्जी इज जनरेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ राजस्थान? तो ये किस में जनरेट की जाती है? गल्फ ऑफ खंबात में। अगला क्वेश्चन, थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग एमएनसी लिंक प्रोडक्शन प्रोसेस डिफरेंट कंट्रीज? तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। अगला है, बाई क्वालिटी श्योर्ड प्रोडक्ट कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए? तो ISI मार्क, AG मार्क और हॉलमार्क सब चीज़ें क्या होती हैं? देखनी चाहिए। अगला क्या है, द एजेंट ऑफ द सॉयल इरोजन ऑफ माउंटेन? माउंटेन में सॉयल इरोजन का द एजेंट ऑफ सॉयल इरोजन ऑन माउंटेन कौन होता है? वाटर होता है। ठीक, अगला, रबी क्रॉप बतानी है कमेंट में। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये भी सरल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या चाहिए? कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगला क्या है, विच इज़ मिनरल बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री? ये क्या है? सीमेंट। अगला, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? ये भी बताना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, वुमेन रिजर्वेशन, ये 2023 में जो भी वुमेन को रिजर्वेशन मिला था वो कितना था? 33 सीट्स थी। ठीक, अब देखो इतने ही क्वेश्चन में से 18 से 19 क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आ जाएंगे, तो इसी वीडियो को 2 बार या 3 बार देख लेना। एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं पेपर के लिए, तो ऑप्शन याद रहेंगे, तुम वहाँ पर काम करके होगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।